जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल साइंस लैब क्लासेस में। दोस्तों, आज आपकी क्लास जो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। डाइजेस्टिव सिस्टम का आज लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। 15 दिन से जो लगातार कंटिन्यू क्लास हो चुकी है आपकी 15 क्लासें यहाँ पे हो चुकी हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। आज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में और इसके बाद बड़ी आंत के पढ़ने के बारे में। यहाँ पे चैप्टर क्या हो जाएगा आपका पाचन तंत्र समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मैंने आपको हर एक चीज़ आसानी से और बहुत ही अच्छे से सारी डिटेल में हर चीज़ आपको मैंने पढ़ाई है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें से हम लोग परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सब सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उस पर आना ना भूलिएगा, देखना ना भूलिएगा। तो आज हमको लास्ट भाग को खत्म करना है। ये लास्ट पार्ट है आज पाचन तंत्र का। तो ये खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, हम लोगों ने पहले पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। हमने सभी पार्ट पढ़ लिए थे। इलियम के बारे में पढ़ लिया था, जेजुनम के बारे में पढ़ लिया था और ड्यूडेनम के बारे में पढ़ लिया था। इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब देखो, ये यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे आखिरी वाला पार्ट होता है और लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई होती है 1 से 2.5 मीटर तक। क्या होती है इसकी लंबाई होती है, कितनी होती है 1 से 2.5 मीटर तक। और इसका व्यास का मतलब समझते हैं ना, डायामीटर कितना होता है। डायामीटर होता है इसका 3 इंच का होता है। कितना होता है 3 इंच का इसका डायामीटर होता है। अब देखो, अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, इस बड़ी आंत, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीकम जिसको बोलते हैं, एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम। जो आपका सीकम होता है ना, वो जुड़ा होता है वेस्टेजियल ऑर्गन। मैंने आपको वेस्टेजियल ऑर्गन आपको मैंने पढ़ाया है, 5 प्रकार के होते हैं। तो इस पे जो हड्डी जुड़ी होती है उससे हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होती है, जो ह्यूमन बॉडी में जो पूंछ पाई जाती है तो उसे ही अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, याद रखना। लोग इसका क्या करते हैं, ऑपरेशन भी कराते हैं। तो धीमे धीमे क्या होते हैं, ये जो लोग मतलब ज्यादा वर्क नहीं करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, फिजिकल टाइप में बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनका जो अपेंडिक्स होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसीलिए इस लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, कैंसर का रूप ले लेते हैं, ठीक। मगर ये हम लोग को कोई मतलब नहीं, पढ़ना नहीं इसमें था तो मैंने बता दिया। इसीलिए इसको हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं, इसको याद रखना। अब देखो क्या होता है, जो सीकम होता है उसमें एक खास प्रकार का बैक्टीरिया होता है, जिससे जो भी हम लोग चीज खाते हैं, कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, वो हानिकारक नहीं होते हैं। और जो बैक्टीरिया बाहर से आते हैं वो हानिकारक होते हैं। जो बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं वो बाहर से आते हैं, जैसे खाने के साथ हो गया, पानी के साथ हो गया। तो जितने भी जर्म्स आएंगे वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, हमारी बॉडी में स्थित होंगे, उनको क्या करना है, किल यानी कि मारने का कार्य करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये सीकम में होते हैं, कोलम में होते हैं। और याद रखना, कोलन को ही बोलते हैं हाउस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं का घर बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, जीवाणुओं को घर। और याद रखना, इसका जो नाम है, इस बैक्टीरिया का जो नाम है, जो बैक्टीरिया यहाँ पर होता है उसका नाम है स्केलिया कोली, या इसे हम लोग बोल सकते हैं ई कोली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ही विटामिन का क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन होता है। अभी कौन सा विटामिन का ऑब्जॉर्प्शन होता है, वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट विटामिन होता है। अगर ये आपके बॉडी में विटामिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी का जो रक्त का जो बहाव होता है, यानी जब हम लोग की चोट लगती है तो रुक नहीं पाएगा, ऐसा विटामिन होता है। देखो ध्यान से, तो इतनी बात क्लियर होगी ना। अब देखो, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड जो होता है अनडाइजेस्टेड, वो क्या होता है, इसको गला देता है। कौन गलाता है, ये स्केलिया कोली, ठीक। एक खास प्रकार का बैक्टीरिया होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्ट फूड में कन्वर्ट हो जाता है। बट जो वेस्ट फूड में एक खास प्रकार के 2 विटामिन पाए जाते हैं, एक होता है विटामिन के और एक होता है विटामिन बी12। 2 विटामिन होता है इस ई कोली में। कौन सा होता है, विटामिन के होता है, विटामिन बी12 होता है। विटामिन बी12 क्या होता है, इसका जो केमिकल नेम होता है साइनोकोबाल्मिन होता है। क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। ये भी रक्त के फॉर्म में काम आता है। विटामिन के क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे, रक्त का थक्का जमाने में ही, यानी कि केमिकल रिएक्शन में ही कौन सहायक होता है, विटामिन के। याद रखना, कौन बनाता है, ई कोली बनाता है। कौन बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्केलिया कोली। विटामिन कौन सा बनाता है, विटामिन के बनाता है, विटामिन बी12 बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आप लोग याद रखना।
अब याद रखना, जो ये सारा प्रोसेस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यानी कि अनडाइजेस्टिव फूड को गला देता है और वेस्ट फूड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो विटामिन के और B12 देता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंबॉलिक रिलेशन बोलते हैं, यानी कि सहजीवन। सहजीवन मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है वो दूसरे बैक्टीरिया को क्या करता है, खत्म करने का वर्क करता है, और वेस्ट फूड को क्या करता है, आउट करने का वर्क करता है। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सिंबॉलिक रिलेशन, यानी कि सहजीवन संबंध। अब देखो हमारा जो कोलन होता है ह्यूमन बॉडी में, तो वो कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जब इसका वेस्ट फूड जो होता है, जब हमारे बॉडी से क्या होता है, बाहर होता है, इसमें कुछ वाटर की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें क्या होता है, वाटर का क्या हो जाता है, ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि अवशोषण हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, रेक्टम की सहायता से, ठीक। ये जो बीच वाला भाग देख रहे हैं, रेक्टम होता है, एक पाउच की तरह होता है। किसकी तरह होता है, पाउच की तरह होता है, और इसी से ही हमारा क्या निकलता है, ह्यूमन बॉडी का वेस्ट मटेरियल, यानी कि वेस्ट फूड निकल जाता है। और इस वाले भाग को बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं, एनस। तो यहाँ से एनस की सहायता से ही वेस्ट फूड, यानी कि वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन कौन से मैंने पार्ट बनाए। यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के, एक सीकम होता है, कोलन होता है, रेक्टम होता है। और ये याद रखना कि स्केरिया कोला एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, हाउस ऑफ बैक्टीरिया नाम से जानते हैं। और इसमें क्या क्या बनता है, विटामिन के बनता है, विटामिन B12 बनता है। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। इस रिलेशन को बोलते हैं सिंबॉलिक रिलेशन। क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक। तो इतना बात याद रखना, ये बात जरूरी है, विटामिन के और विटामिन B12 का ऑब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत में। तो आज आपका जो ये क्लास है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र की क्लास सारी खत्म हो गई है। कम से कम 16-17 क्लासेस की हो चुकी हैं। तो इस पे सारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज क्लास को हम यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं न्यू क्लास पे। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जो पेपर में अभी तक जो पूछे गए हैं, जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के, उसका वीडियो अभी इवनिंग में आ जाएगा। तो इवनिंग में उसको भी बनाएंगे उसका वीडियो। तो उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, फेज 9 हो या फेज 11 के पेपर में पूछा गया, ठीक है। अच्छे से हम लोग डिटेल में उसको बताएंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।